सो आगे कंटिन्यू करें। चैप्टर 18 से स्टार्ट करना है बेसिकली। इसका हेडिंग है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। डॉक्यूमेंट से और कोई भी स्टैम्प वगैरह है उससे रिलेटेड, कोई भी चिन्ह है, निशान है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 335 से। 335 टॉक्स अबाउट मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। जाली दस्तावेज बनवाते हैं तो आप लायबल होंगे 335 के, आपको पनिशमेंट मिलेगा एज पर सेक्शन 335। ठीक है, तो जाली दस्तावेज नहीं बनवाने। देन वी हैव सेक्शन 336 इस जिसमें हमें डेफिनेशन देखने को मिलेगी फर्जरी की, कि फर्जरी है क्या। देन वी हैव सेक्शन 337, कोई भी व्यक्ति फर्जरी करता है कोर्ट के रिकॉर्ड के साथ, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के साथ, या फिर पब्लिक रजिस्टर के साथ, ऐसा रजिस्टर जो गवर्नमेंट ऑफिस में है, या फिर इत्यादि चीजें, उन सब से रिलेटेड कोई भी अगर फॉर्जरी करने की कोशिश करता है, सो दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 337। देन वी हैव सेक्शन 338, फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल एटसेट्रा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, या फिर दस्तावेज है, या फिर वसीयतनामा है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड, वैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी फर्जरी करने की कोशिश करता है, फर्जरी करता है बेसिकली, so that person will be liable as per section 338. Then we have section 339, having possession of document described in section 337 or section 338, knowing it to be false and intending to use it as genuine. अब ये दोनों सेक्शन में जो भी फर्जरी चल रही है, जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फर्जरी है, और ये जो डॉक्यूमेंट है किसी के पास है और उसे पता है कि वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, सो दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 339. Then we have section 340, forged document और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड यूजिंग इट एज जेन्युइन। कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट है जो व्यक्ति को पता है कि फॉर्ज है, भले ही इलेक्ट्रॉनिक क्यों ना हो, ई डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, और उसको एज एन जेन्युइन यूज करता है, then that person will be liable as per section 340. Then we have section 341, making or possessing counterfeit seal etc with intent to commit forgery, punishable under section 338. So valuable security will etc, इन सब पे स्टैम्प्स लगते हैं। वो स्टैम्प अगर कोई नकली बनाने की कोशिश करता है, नकली बनाता है, उसका यूज करने की कोशिश करता है, तो दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 341। बाकी डिटेल में इसको जब सेक्शन रीड करेंगे तब समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। Then we have section 342, counterfeiting a device or mark used for authenticating documents described in section 338 or possessing counterfeit marked material. कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसा मार्क, निशान, चिन्ह जो ये ऑथेंटिकेट करे कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मेंशन है सेक्शन 338 में, यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल एटसेट्रा, उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कोई डिवाइस है, कोई मार्क है, और वो डिवाइस होना, वैसा डिवाइस आप वैसा फॉल्स डिवाइस बनाते हो, फेक डिवाइस बनाते हो, और या तो वो डिवाइस आपके पास में है या फिर रखते हो आप, या तो बनाते हो या रखते हो अपने 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 पास। कौन सा डिवाइस? वो डिवाइस जो ऑथेंटिकेट करे, जो कंफर्म करे कि एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है। सो वैसा कोई डिवाइस अगर आपके पास है, आपके पोजीशन में है, आप बनाते हो, सो यू विल बी लायबल एज पर सेक्शन 342। Then we have section 343, fraudulent cancellation, destruction, etc. of a will, authority to adopt or valuable security. Fraudulent cancellation, destruction, etc. of a will, adopt, authority to adopt or valuable security. एक गलत इरादे से, एक छल के तरीके से, छल के माध्यम से कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आप कैंसिल वगैरह करवा देते हैं, किसी का विल या फिर उससे रिलेटेड छेड़छाड़ करते हैं, सो यू विल बी अट्रैक्टेड बाय सेक्शन 343 दैट सेज दैट whose heading is fraudulent cancellation, destruction, etc. of a will, authority to adopt or valuable security. Then we have section 344, falsification of accounts. कोई भी अकाउंट से रिलेटेड, लेजर से रिलेटेड जाली काम करने का प्रयास करता है गलत इरादे से, सो दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 344. देन द नेक्स्ट हेडिंग इज ऑफ प्रॉपर्टी मार्क्स, in which we will see property mark definition in 345 and the provision relating to property marks in section 345. Then we have section 346, tampering with the property mark with intent to cause injury. प्रॉपर्टी मार्क जो है उसके साथ छेड़छाड़ करना। प्रॉपर्टी मार्क कोई मूवेबल या इमूवेबल दोनों में ही हो सकता है। इमूवेबल की बात करें तो जहाँ पे एक निशान लगाया था उसको हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिया, तो वो छेड़छाड़ किया, वो टेम्परिंग की उसके साथ।
क्षति पहुँचाने के लिए, दूसरे वाले व्यक्ति का प्रॉपर्टी कम करने के लिए, या फिर अब ज़्यादा खुद को ज़्यादा लेने के लिए, वैसा कुछ मतलब मैलाफाइड इंटेंशन होना चाहिए बेसिकली। और वैसा फिर वैसी सिचुएशन में कोई छेड़छाड़ करता है, सो दैट अ पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 346। देन वी हैव सेक्शन 347, काउंटर फिटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क। कोई भी प्रॉपर्टी मार्क का डुप्लीकेट बनाना जो कि अलाउड नहीं है, जो कि परमिशेबल नहीं है, परमिटेबल नहीं है, वैसा अगर करते हैं तो यू विल बी लायबल एज पर सेक्शन 347। देन वी हैव सेक्शन 348, मेकिंग और पोजीशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफीटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं या फिर अपने पास रखते हैं जो कि डुप्लीकेट प्रॉपर्टी मार्क को बनाने के लिए यूज होगा, तो आप लाइबल होंगे सेक्शन 348 के। देन वी हैव सेक्शन 349, सेलिंग गुड्स मार्क्ड विद अ काउंटरफीट प्रॉपर्टी मार्क। सेक्शन 349, सेलिंग गुड्स मार्क्ड विद अ काउंटरफीट प्रॉपर्टी मार्क। कुरकुरे का पैकेट ही ले लीजिए, उस एफएसएसआई का फॉल्स मार्क यूज कर दिया, ठीक है, जबकि एफएसएसआई ने चेक भी नहीं किया, या फिर कोई भी फूड डिपार्टमेंट है जिसको इन्वेस्टिगेट करना है उससे रिलेटेड, और उसका मार्क यूज कर दिया कि सी दिस इज confirmed and checked by this डिपार्टमेंट। सो वैसा कोई अगर करने की कोशिश करता है और उसको बेचने का, देन वो उसको बेचने का प्रयास करता है, तो वैसा नहीं कर सकता है वो, और देन दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 349। देन वी हैव सेक्शन 350, मेकिंग अ फॉल्स मार्क अपॉन एनी रिसेप्टिकल कंटेनिंग गुड्स। कोई भी रिसेप्टेबल रिसेप्टिकल कंटेनिंग गुड्स है, और मैं एक बार चेक कर लूँ ना। ऐसी रिसेप्टेकल बेसिकली मीन्स रखने वाली चीज, या फिर कंटेनर, कुछ भी हो सकता है, बॉक्स, अलमारी, सूटकेस, लॉकर, ट्रंक, बैग, गोडाउन कंटेनर, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। और उस पे कोई फॉल्स मार्क यूज करने की कोशिश करता है, और वो जो रिसेप्टिकल है उसमें गुड्स जाने हैं बेसिकली, यानी कि प्रोडक्ट वगैरह, आइटम्स वगैरह जाने हैं, और उस कंटेनर पे या उस बॉक्स पे, उस बैग पे, उस ट्रंक पे कोई फॉल्स मार्क लगाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में वो लायबल होगा एज पर सेक्शन 350। इसी के साथ हमारा चैप्टर 18 समाप्त हो गया। चैप्टर 18 समाप्त हो गया तो एक ओवरऑल हमें पढ़ना पड़ेगा ना भाई। So, chapter number 18 of offenses relating to documents and to property marks, in which section 335 talks about making a false document, section 336 talks about forgery, section 337 talks about forgery of record of court or of public register, etc. Section 338, forgery of valuable security, etc. Section 339, having possession of document described in section 337 or section 338, knowing it to be forged and intending to use it as genuine, section 340, forged document or electronic record and using it as genuine, section 341, making or possessing counterfeit, seal, etc. with intent to commit forgery, punishable under section 338, section 342, counterfeiting device or mark used for authenticating documents described in section 338, or possessing counterfeit mark material, section 343, fraudulent cancellation, destruction, etc. of a will, authority to adopt or valuable security, section 344, falsification of accounts. Then we have off property marks, section 345, property marks, section 346, tampering with property mark with intent to cause injury, section 347, counterfeiting a property mark, section 348, making or possession of any instrument for counterfeiting a property mark. Then section 349, selling goods marked with a counterfeit property mark. Section 350, making a false mark upon any receptacle containing goods. And with this we have successfully ended chapter number 18, and we will start from we will discuss chapter number 19, whose heading is of criminal intimidation, insult, annoyance, defamation, etc. Okay,
in which we will start from section number 351, that is criminal intimation, यानी कि किसी को धमकाना. Then we have डराना धमकाना. Then we have section 352, intentional insult with intent to provoke breach of peace. किसी को भी जानबूझ के प्रोवोक करना, किसी को भी जानबूझ के पोक करना ताकि शांति भंग हो सके, ताकि वो गुस्से में आके कोई ऐसा एक्ट करे जिससे आसपास का शांति, आसपास का माहौल खराब हो, वैसा कोई व्यक्ति प्रयास करता है, then that person will be liable as per section 352. Then we have section 353, statements conducing to public mischief. ऐसा कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट बोल दो, ऐसा कोई लाइन बोल दो कि सामाजिक रूप से उपद्रव मच जाए, फैल जाए, सो वैसा कोई व्यक्ति प्रयास करता है, so that person will be liable as per section 353. Then we have section 354, act caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of divine displeasure. Act caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of divine displeasure. किसी भी व्यक्ति से आप कुछ ऐसा एक्ट करवाने का प्रयास करते हैं, उसका ये ब्रेन वॉश करके कि अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे और भगवान का क्रोध आपको सहना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, डजेंट मैटर. सामने वाले व्यक्ति को इस तरह घबरा देना, डरा देना कि सामने वाला व्यक्ति वो एक्ट करने पे मजबूर हो जाए और वैसी चीज कोई करने की प्रयास करता है, किसी को भगवान के नाम पे डराने का प्रयास करता है, सो दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 354 एंड दिस इज अ क्राइम इन इट्स ओन, कि आप किसी को डरा नहीं सकते भगवान के नाम पे कि अच्छा तूने मुझे ये नहीं दिया, जा मैं तुझे श्राप दे दूंगा, या मैं भगवान को बोल दूंगा कि वो ऐसा कर दे वैसा कर दे. नहीं, वो एक क्राइम हो जाएगा and that will be attracted by section 354. Then we have section 355, misconduct in public by a drunken person. शराबी व्यक्ति पी के पब्लिक प्लेस पे ड्रामा करे, हंगामा करे, सो फॉर दैट वी हैव सेक्शन 355. और इसी के साथ वी हैव नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज ऑफ डिफेमेशन, यानी कि मानहानि, किसी सम्मानित व्यक्ति के छवि पे चोट पहुंचाना. कोई सभ्य व्यक्ति है, उसको 20 सड़क पे गाली दे दिया 4 लोगों के सामने. व्यक्तियों का होना जरूरी है. डिफेमेशन तभी एप्लीकेबल है, डिफेमेशन तभी होगा जब आसपास में व्यक्ति होंगे. अगर आसपास में व्यक्ति नहीं है तो डिफेमेशन का कोई रोल नहीं है. सो डिफेमेशन एक सभ्य व्यक्ति की छवि पे उंगली उठाना, प्रश्न खड़ा करना, उसको बदनाम करना, दैट इज डिफेमेशन. और ऐसा कोई करता है तो दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 356. और इसी के साथ वी हैव नेक्स्ट हेडिंग of breach of contract to attend on and supply wants of helpless person. A breach of contract to attend on and supply wants of helpless person, in which we have section 357, breach of contract to attend on and supply wants of helpless person. किसी बेसहारा लाचार व्यक्ति का आपको मिला था एक ऑर्डर, एक कमांड मिली थी, एक दायित्व मिला था, एक जिम्मेदारी मिली थी कि आप एक हेल्पलेस व्यक्ति को, कुछ हेल्पलेस या एक से अधिक हेल्पलेस व्यक्तियों को देख रेख करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे. लेकिन वैसा अगर आप नहीं करते हैं तो वैसे में भी आप लायबल होंगे और वो एक क्राइम की श्रेणी है. और वैसा कोई व्यक्ति करता है कि जिसे एक दायित्व दिया गया हेल्पलेस मजबूर लोगों की मदद करने के लिए, और उसने हाँ भी बोला लेकिन उसने फंड वगैरह लिए होंगे और नहीं किया होगा, तो वैसी परिस्थिति में दैट पर्सन विल बी लायबल एज पर सेक्शन 357. बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. Then we have last chapter, that is chapter number 20, in which the title is whose title is repeal and savings, की कुछ चीजें जो समाप्त हो गई हो और कुछ जिसे बचा लिया गया हो, जो कि मेंशन है इन सेक्शन 358 रिपील एंड सेविंग्स में. ओके, सेविंग्स में.
एंड इसी के साथ हमारा इंडेक्स वाला पोर्शन समाप्त हो जाता है एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 प्रीलिम्स के साथ फिर प्रीलिमिनरी देन वी विल डिस्कस फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 ओके सो इसको यहीं क्लोज करते हैं. अप टिल देन हैव अ गुड टाइम. बाय बाय एंड थैंक यू.